मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 177 है। इस क्वेश्चन में एक ये ग्राफ जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में क्लासरूम में बैठे हुए विद्यार्थियों की पोजीशंस को दर्शा रहा है। एक विद्यार्थी है ए, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर बैठा हुआ है। ये जो आप ये सीधी लाइनें देख रहे हैं, इनको स्तंभ बोलते हैं। जैसे कि ये डेस्क की पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये कक्षा की तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है। अब जैसे ये पहला फ्रंट रो, इसको रो बोलते हैं, तो ये पहले रो पे बैठे हुए विद्यार्थी हैं, ये दूसरी रो पे बैठे हुए पंक्तियां बोलते हैं। दूसरी रो, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति। तो ऐसे करके ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब 4 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी, इनकी पोजीशन दर्शाई गई है। और 2 सहेलियां, एक चंपा और एक चमेली क्लास में एंटर करते हैं, क्लास में दाखिल होते हैं, उपस्थित होते हैं, और वो इन चारों की पोजीशन को देखते हैं। तो इन चारों की पोजीशन को देखते हुए चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? कि भी चंपा कह रही है चमेली से, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सही है, और इस बात से चमेली सहमत नहीं होती है। चंपा कहती है कि ये वर्ग है, चमेली कहती है कि ये वर्ग नहीं है। तो हमें बताना है कि भी चंपा सही है या चमेली सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ए बी सी डी वाकई में एक वर्ग है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये वाली लाइन है, इसको, इस रेखा को मैं आगे बढ़ा दूं और इसको मैं मान लूं कि ये एक्स अक्ष है, और इसी तरीके से इस लाइन को ऊपर की ओर ले जाऊं और इसको मान लूं कि ये वाई अक्ष है, और जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं उसको मैं मान लेता हूं कि ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो ऐसा सोचते हुए अगर मैं ए की पोजीशन को देखूं, ए की पोजीशन को मार्क करूं कि भी उसकी पोजीशन क्या है, तो एक्स अक्ष पे 3 है, 3 के सामने है, तो इसका जो एक्स निर्देशांक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से वाई जो निर्देशांक है वो 4 है, तो ए के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो 3,4 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं डी को देखूं, तो डी जो है वो एक्स अक्ष पे 6 के सामने है, तो इसका एक्स निर्देशांक 6 हो जाएगा। और ये वाई अक्ष पर 1 के सामने है, तो इसका वाई निर्देशांक 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी को देखूं, तो बी से अगर मैं एक लंब गिराऊं तो वो एक्स अक्ष पे 6 पे मिल रहा है, तो इसका एक्स निर्देशांक 6 हो जाएगा। और बी के सामने देखूं तो वाई अक्ष पे 7 पर मिल रहा है, तो इसका वाई निर्देशांक 7 हो जाएगा। सिमिलरली सी के लिए एक्स निर्देशांक 9 के सामने है, तो 9, और वाई निर्देशांक 4 के सामने है, तो वाई निर्देशांक 4। तो मुझे इन सभी की पोजीशन पता चल गई। ए जो है उसके निर्देशांक 3,4 हो गए, बी जो है उसके निर्देशांक 6,7 हो गए, सी जो है उसके निर्देशांक 9,4 हो गए, और डी जो है उसके निर्देशांक 6,1 हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इन चारों को ज्वाइन कर देता हूँ, मिला देता हूँ, और ये चेक करता हूँ कि क्या ए बी सी डी एक वाकई में वर्ग है या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एक वैल्यू मुझे चाहिए रहेगी इस विकर्ण की लंबाई ए सी, और एक इस विकर्ण की लंबाई जो कि बी डी है। अगर मेरे पास ऐसा आ जाए कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये चारों बराबर आ जाएं, और साथ में जितना ए सी है उतना ही बी डी आ जाए, तो ये एक वर्ग बन जाएगा। तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो अगर मैं ए बी फाइंड आउट करूं, और इनको हम फाइंड आउट करेंगे दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला से, तो ए बी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो एक्स में से एक्स को माइनस करेंगे, 6 - 3 का होल स्क्वायर, और y में से y को माइनस करेंगे 7 - 4 का होल स्क्वायर।
तो तुम देख रहे हो 6 में से 3 गए 3, 3 का वर्ग 9, 7 में से 4 गए 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18। तो 18 को आप लिख सकते हो 2 गुना 9, 9 का वर्गमूल 3 और 2 एज इट इज। इसी तरीके से मैं निकाल लूँ BC। तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 9 में से 6 गए 3, 3 का वर्ग 9 और 4 में से 7 गए -3, -3 का वर्ग 9। तो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। 9 और 9 18, वर्गमूल 18। तो इसकी वैल्यू भी आ गई है 3 वर्गमूल 2। और उसी तरीके से मैं अगर AB BC CD निकालूं तो CD C और D का डिफरेंस 9 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये भी ऐसे आ जाएगा। 9 में से 6 गए 3, 3 का वर्ग 9, 4 में से 1 गए 3, 3 का वर्ग 9। तो ये भी वर्गमूल 18 आ गया, मतलब 3 वर्गमूल 2 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं DA निकालूं तो DA 6 में से 3 को माइनस कर दें वर्ग और प्लस 1 में से 4 को माइनस कर दें 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 गए 9, 6 में से 3 गए 3, 3 का वर्ग 9, 1 माइनस 4 -3 आ जाएगा और -3 का वर्ग करेंगे तब भी 9 आ जाएगा। माइनस वाले का वर्ग करें वो भी प्लस का हो जाता है। तो वर्गमूल 18। तो ये भी बन गया 3 वर्गमूल 2। तो आपने देखा ये चारों बराबर हो गए हैं। अब मुझे चाहिए एक तो BD और एक AC विकर्ण। तो विकर्ण AC अगर मुझे निकालना है तो x वाले में से x माइनस करूँगा, यानी कि 9 में से 3 को माइनस करेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y वाले में से y को यानी कि 4 में से 4 को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल। 9 में से 3 गए 6, 6 का वर्ग 36, 4 में से 4 गए 0, 36 जमा 0 बराबर वर्गमूल 36 और 36 का वर्गमूल हो गया 6। और उसी तरीके से मुझे चाहिए BD। तो अगर मैं BD निकालूं, विकर्ण BD, तो इसको भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 6 में से 6 को माइनस करेंगे, x में से x को, और y वाले में से y को, यानी कि 7 में से 1 को माइनस करेंगे। तो ये हो गया 0, 7 में से 1 गए 6, 6 का वर्गमूल 6 का वर्ग 36 और 36 का वर्गमूल 6। तो आपने देखा कि इसकी भुजाएं भी बराबर आ गई हैं और विकर्ण भी बराबर आ गए हैं, यानी कि ये एक वर्ग है। तो क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और AC बराबर BD, तो इसका मतलब हो गया कि ABCD एक वर्ग है। और वर्ग किसने कहा था? चंपा ने। इसका मतलब चंपा सही है। तो ये इसका आंसर है।